जो शादी की प्यारी सी तस्वीर आप देख रहे हैं वो असल में है तो शादी ही, लेकिन इन तस्वीरों में छिपा है शादी के नाम पर ठगने का गोरख धंधा। जिस दुल्हन को आप देख पा रहे हैं वो इतनी मासूम नहीं जितनी चेहरे से नजर आ रही है। ये प्यार, भरोसा और 7 फेरे तो हैं, लेकिन क्या हो अगर ये सब सिर्फ एक बड़े गेम का हिस्सा हो। इंदौर की 20 साल की सलोनी सोलंकी ने महज 2 साल में 9 शादियां कर करोड़ों की ठगी कर डाली और अब 10वीं शादी से ठीक पहले सलोनी को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। कैसे चल रहा था शादी वाला फ्रॉड नेटवर्क, आगे आपको बताते हैं। दरअसल ये कहानी इंदौर की 20 साल की सलोनी सोलंकी की है, जो शादी को इमोशन नहीं बल्कि पैसा कमाने का धंधा बना चुकी थी। पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। सलोनी ने अलग अलग राज्यों के 9 युवकों से शादी की और करोड़ों रुपए हड़प लिए, और ये सब अकेले नहीं बल्कि एक पूरे गिरोह की मदद से हो रहा था। राजस्थान के बांसवाड़ा के घटोल में रहने वाले भुवनेश जैन इस गैंग का शिकार बने। दलाल सरिता जैन के जरिए उनकी शादी सलोनी से करवाई गई। शादी से पहले सलोनी ने 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया और भुवनेश से 3,70,000 रुपए ले लिए। शादी के बाद सलोनी महज 15 दिन तक ही ससुराल में रही, फिर पिता की बीमारी का बहाना बनाकर 87,000 रुपए लेकर इंदौर लौट गई। शुरुआत में झूठे भरोसे दिलाए और फिर मोबाइल तक बंद कर दिया। पीड़ित भुवनेश ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि सलोनी पहले से ही 2 युवकों को ठग चुकी थी और इसके बाद उसने महज 1 महीने में 6 और शादियां कर डाली। हर शादी में एक नई स्क्रिप्ट, हर बार एक नया झूठ और हर बार मोटी रकम। मेरी शादी एक इंदौर के एजेंट के मार्फत सलोनी नाम की लड़की से हुई। तो शादी 11 तारीख को हुई थी मेरी, और 11 तारीख को शादी करने के बाद लड़की मेरे यहाँ 20 दिन रही, एकदम नॉर्मल जैसे अपने फैमिली में जैसे लोग रहते वैसे ही रही। और रहने के बाद 20 तारीख को या 25 तारीख को उसके घर से फ़ोन आया, पापा बीमार है तो पैसे की ज़रूरत है। तो उसने मेरे से 50,000 रुपये 25 या 26 तारीख को कुछ खाते में डलवा, और फिर 30 तारीख को उसने बोला पापा बीमार है, मेरे को मिलने जाना है। तो मैं उसको इंदौर उसके जो एजेंट है मौसी बोलती उसके घर में छोड़ के आया। छोड़ के आने के बाद मैं जैसे 2-3 दिन वहाँ रुका, उसके बाद उसने बोला पापा को मैं वापस घर आ गया, तो 2-3 दिन बाद में आ जाऊँगी बोला। तो फिर उसने मेरे को फ़ोन किया पापा को, मैंने पैसे डाले उसके खाते में 20,000 रुपये। पैसे डालने के बाद जैसे मैं घर आया 2-4 दिन उसने मेरे को नॉर्मली फ़ोन पे बात हुई, फिर उसने मोबाइल नंबर बंद कर दिया। फिर मैंने थोड़ी जांच पड़ताल की, मेरे को पता चला कि उसकी ऑलरेडी 2-3 शादियाँ पहले हो चुकी है, और बाद में फिर अभी 2-3 शादियाँ उसकी और हो रही है। मेरे को शादी होने के बाद भी 2-3 शादियाँ और हुई। तो मेरे को जहाँ लास्ट शादी उसकी होने वाली थी उसका मैंने पता लगाया, उसके वहाँ जहाँ शादी उसको मैंने बताया कि ये इसके साथ मेरे साथ ऐसा ऐसा करके आई है। मैंने वहाँ पे पूरी जानकारी दी उनको, और उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज कर कार्रवाई की। तो मेरा यही कि मेरे साथ जो हुआ वो कार्रवाई कर उसका निराकरण करें और मेरे को न्याय दिलाए। सलोनी की ये ठगी तब थमी जब वो महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में अपनी 10वीं शादी रचने जा रही थी। पुलिस को पहले ही भनक लग चुकी थी और शादी के मंडप में ही सलोनी को दबोच लिया गया। जिस युवक से शादी होनी थी वो भी सच जानकर सन्न रह गया। इस पूरे ठगी नेटवर्क में दलाल सरिता जैन की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। आरोप है कि इसी सरिता ने युवकों को सलोनी से शादी कराने के नाम पर फंसाया। पुलिस अब इस गिरोह की गहराई से जांच कर रही है और सलोनी के साथ बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है।